जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। और आप लोग जानते हैं कि डेली साथियों जीके जीएस का मैं शानदार क्लास लेकर के आता हूँ आपके लिए साथियों। भारत के सभी एग्ज़ामों के लिए, भारत के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों के लिए जीके जीएस का शानदार क्लास लेकर के आता हूँ लूसेंट बुक का साथियों निचोड़। और ये क्लास साथियों डेली चलता है सुबह का 9 बजे साथियों, सुबह 9 AM में, और शाम में बच्चों 9 PM में। 9 PM में ये दो क्लास जो हैं वो डेली चलते हैं। अगर जो भी बच्चे इस क्लास को नहीं करते हैं तो डेली दोनों क्लास में ज्वाइन होइए साथियों, क्लास को पूरा कीजिए और क्लास में अंत तक बने रहिए। उसके बाद बच्चों कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपका क्लास कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे बच्चों तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और जिन बच्चों को अच्छा ना लगे वो सेशन को डिसलाइक कर देंगे। और अपने दोस्तों तक, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। सगे संबंधियों के पास साथियों आप शेयर कर देंगे इस सेशन को। ठीक है, चैनल को जो भी बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से बच्चों क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और साथियों डेली क्लास कीजिए। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं साथियों। लूसेंट का निचोड़ हर एक एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा बच्चों। हर एक एग्ज़ाम में आने की जो संभावनाएं रहेगी वो प्रश्न लेकर के आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ कर के क्लास कर सकते हैं जीके जीएस का। तो चलते हैं बच्चों, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का बच्चों पहला प्रश्न, ऐसे इसके पहले क्लास में बच्चों 150 यानी 150 प्रश्न करा रखा है। जो बच्चे नहीं करे हैं वो कर लेंगे। ठीक है, आज का पहला प्रश्न देखिए। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये बच्चों 3 मास तक यानी 3 माह तक होती है बच्चों। चेक और बैंक ड्राफ्ट की जो वैधता है वो 3 माह तक की होती है। अब RBI के बारे में चर्चा कर लेते हैं। RBI बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक्ट कब आया था भारत में साथियों? ये एक्ट कब आया, इसकी स्थापना कब हुआ ये बताइएगा। स्थापना कब हुआ मेरे भाई? फिर बताइएगा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये तीनों प्रश्न आप बता दीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे का आंसर अब तक तो आ जाना चाहिए था कि सर इसका जो एक्ट आया था वो सर 1934 ईस्वी में आया था। सर कब आया था सर? 1934 में सर। इसकी स्थापना हो गई थी सर 1 अप्रैल को सर, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में सर इसकी स्थापना हुई। और जो राष्ट्रीयकरण हुआ सर 1 जनवरी को हुआ, 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 में RBI का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में और 1934 ईस्वी में RBI का एक्ट आया था। क्लियर हो जाएगा बच्चे? क्लियर हो जाएगा तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है बच्चों यह सबसे लंबा है। कहाँ से कहाँ तक है? तो वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। वाराणसी बच्चों उत्तर प्रदेश के बनारस से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। ठीक है, कन्याकुमारी बच्चों ये हमारा भारत है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहीं पे कन्याकुमारी है बच्चों। अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो ये बच्चों कैप कोमोरिन हो जाएगा। कैप कोमोरिन हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। क्लियर हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। अगला प्रश्न, संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है? तो चूना पत्थर का बच्चों
परिवर्तन रूप है संगमरमर। अगला प्रश्न कहता है, जो देखना है आपको, अगला प्रश्न देखना है साथियों। अगर साथियों इसी में पूछ दिया जाए, इसी में बच्चों अगर जो इसका पहला प्रश्न था कि NH7 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगर बच्चों हम पूछ दें कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को कौन जोड़ता है बच्चों, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कौन जाता है, तो ये जाता है बच्चों NH44। NH44 जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 158 हो गया। 59, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है साथियों। क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, क्लियर हो जाएगा तो बताइएगा। जेनेवा में बच्चों रेड क्रॉस का मुख्यालय अगर पूछ दिया जाए, रेड क्रॉस का मुख्यालय, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर बच्चों तो जेनेवा ही पड़ता है। अब बताइएगा कि WTO की स्थापना कब हुआ था और WHO की स्थापना कब हुआ था बच्चों, ये बता दीजिएगा। 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना, और 7 अप्रैल को साथियों, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना हुई थी। क्या यहाँ तक क्लियर है साथियों, क्लियर है तो बताइएगा। अगला प्रश्न आता है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया, तो असहयोग आंदोलन को साथियों। ये जो चौरी चौरा हत्याकांड था बच्चों 1922 ईस्वी में हुआ था। कब, 1922 ईस्वी में मेरे भाई। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करते रहें सभी बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है साथियों, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। जो यह असहयोग आंदोलन आया था बच्चों, जो 1920 ईस्वी में आया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को बच्चों 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया। ठीक है, लेकिन 1922 ईस्वी में जब चौरा चौरी हत्याकांड हो गई तो 1922 में बच्चों 1922 में ही असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया, वापस ले लिया बच्चों। क्या किया, वापस ले लिया। ठीक है, क्लियर है साथियों यहाँ तक। अगर पूछा जाए कि जो महात्मा गांधी हैं साथियों, इन्होंने पहला जो सत्याग्रह किया था वो कौन सा सत्याग्रह था, तो फर्स्ट सत्याग्रह था मेरे भाई चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। साउथ अफ्रीका से कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें मेरे भाई, अगला देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल बच्चों तमिलनाडु का त्यौहार है। कहाँ का हो जाएगा दोस्त, तमिलनाडु का। अगर बच्चों आपसे बिहू पूछ दिया जाता, बिहू कहाँ का हो जाएगा, यक्षगान कहाँ का हो जाएगा साथियों, तो ये दोनों प्रश्न को आप सभी बच्चे बता सकते हैं। यक्षगान जो दिख रहा है मेरे भाई, यह कर्नाटक का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है, कर्नाटक का। बिहू जो होता है साथियों असम का हो जाता है। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा बच्चों किस राज्य का लोक नृत्य है, ये हो जाता है पंजाब का लोक नृत्य होता है बच्चों। पंजाब की जो जीवन रेखा है, अगर पूछा जाए जीवन रेखा, पंजाब की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो साथियों सतलज नदी को, सतलज नदी को साथियों पंजाब का जीवन रेखा कहा जाता है। पंजाब में गेहूं का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है मेरे भाई। प्रति हेक्टेयर पे गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो पंजाब में होता है। क्लियर है। पंजाब में ही बच्चों अमृतसर शहर है। अगर पूछा जाए अमृतसर शहर किस राज्य में है, तो पंजाब में हो जाएगा। और यहीं पे जलियांवाला बाग है। जलियांवाला अगर आपसे पूछा जाए बाग कहाँ पे है, तो साथियों अमृतसर में है। और यही जलियांवाला बाग में बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्लियर हो जाएगा मेरे भाई।
अगले प्रश्न पे चलें। अगला देखिएगा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉनी लोगी बेडे ने बच्चों टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगर पूछ दिया जाए एक्सरे का आविष्कार किसने किया मेरे भाई, तो रोंटजन ने किया था। रोंटजन ने एक्सरे की खोज की, यानी एक्सरे का आविष्कार किया। दूरबीन का बच्चों, दूरबीन का अगर पूछा जाए आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने बच्चों, गैलीलियो ने ब्रह्मांड की भी खोज की। ब्रह्मांड की बच्चों, ब्रह्मांड की अगर आपसे पूछ दिया जाए कि खोज किसने किया, तो गैलीलियो ने किया था। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया साथियों। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? बताइएगा, भारत की पहली महिला शासिका बच्चों, तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान बच्चों इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि भारत की प्रथम बच्चों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री बच्चों कौन है? महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अगर प्रथम बच्चों महिला राज्यपाल पूछ दिया जाए, राज्यपाल कौन थी ये बताइएगा। तो राज्यपाल थी बच्चों सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और जो बच्चों इंदिरा गांधी यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी साथियों। सरोजिनी नायडू अगर पूछा जाए तो भारत के प्रथम बच्चों कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस के, तो सरोजिनी नायडू साथियों, यह यूपी की राज्यपाल बनी थी। क्लियर है साथियों? यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली बच्चों गलफड़ा से सांस लेती है। कहीं कहीं अगर आपको गिल्स भी दे दिया जाए साथियों, तो सोचना नहीं है, मार दीजिएगा गिल्स या गलफड़ा से। मनुष्य बच्चों, मनुष्य जो हम लोग हैं, हम लोग सांस किससे लेते हैं साथियों? तो यह फेफड़ा से लेते हैं। बच्चे कहेंगे सर हम तो नाक से लेते हैं। सर नहीं मेरे भाई, फेफड़ा से हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है। अगर चैम्बर पूछा जाए, मनुष्य में कितने चैम्बर होते हैं, कोष्ठक कितने होते हैं बच्चों? तो 4 होते हैं। मछली में कितने होते हैं? तो ये 2 कोष्ठक होते हैं। ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? अगला प्रश्न आता है आपका, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने साथियों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनके अब जन्म की अगर बात कर लें हम साथियों, जन्म की बात अगर कर लें तो 1907 ईस्वी में 28 सितंबर बच्चों, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अगर मृत्यु की चर्चा करें साथियों तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये बच्चों नेशनल असेंबली में बम फेंके थे, इसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा और उसके बाद बच्चों इनको फांसी की सज़ा हो गई थी। इन्होंने नौजवान सभा का गठन भी किया। साथियों यह 8 वर्ष की आयु में अपने देश के स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगे थे बच्चों। हम लोग 8 वर्ष की आयु में सही से पढ़ने नहीं चाहते थे और ये वीर भगत सिंह हमारे देश के बारे में सोचने लगे थे। मात्र बच्चों 24 वर्ष जिए, देख सकते हैं 24 कहाँ 23.5 वर्ष बच्चों, और 23.5 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न कहता है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1939 ईस्वी में। ठीक है। अब बच्चों यहाँ से अगर कांग्रेस की बात किया जाए कि सर कांग्रेस की स्थापना कब हुआ सर, कांग्रेस की स्थापना किसने किया सर? तो देखिएगा 28 दिसंबर मेरे भाई 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई। करने वाले व्यक्ति थे ए.ओ. ह्यूम जो हैं बच्चों, यह कांग्रेस की स्थापना किए थे। ठीक है। अगर कांग्रेस के सबसे कम आयु के जो बच्चों अध्यक्ष बने थे, सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? तो वो कोई और नहीं साथियों, ये थे
डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे साथियों? अब्दुल कलाम आज़ाद साथियों, जो कि अगर पूछा जाए तो सबसे कम उम्र के और सबसे अधिक दिन तक है, सर्वाधिक दिन तक बच्चों, सर्वाधिक दिन तक अध्यक्षता किए और यह देश के, हमारे भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो अब्दुल कलाम आज़ाद किए। सबसे कम उम्र की अध्यक्षता किसने की, तो अब्दुल कलाम आज़ाद किए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 को। किसने किया, तो एओ ह्यूम ने किया था बच्चों। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस साथियों, इनको नेताजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है। लेकिन नेताजी कहा था किसने, तो कहने वाला व्यक्ति था बच्चों हिटलर साथियों, जो अपने आप ही को क्या समझता था, यह आर्य समझता था, सर्वश्रेष्ठ समझता था साथियों, कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विधाता हैं, हमसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। इसकी मृत्यु जो हो गई थी 1945 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी एक पार्टी थी बच्चों, नाजीवादी पार्टी। अगर पूछा जाए कि इसकी पार्टी कौन सी थी, तो नाजीवादी पार्टी थी। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? क्लियर है मेरे भाई? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला ध्यान दीजिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी कहा जाता है साथियों लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय ने पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किए थे साथियों। अगर पूछा जाए कि सर बताइएगा सर कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है सर, तो कृष्ण सिंह को बच्चों बिहार केसरी कहा जाता है। और ये वही कृष्ण सिंह हैं जो बिहार के साथियों प्रथम सीएम हैं, प्रथम मुख्यमंत्री बच्चों। अगर पूछा जाए बिहार के, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं, जिनको बिहार केसरी कहा जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, सार्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह ने साथियों। भगत सिंह के बारे में हमने जानकारियां तो ले ली है। 166 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह। करो मरो का नारा बच्चों, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो और कोई नहीं बच्चों, महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है मेरे भाई, देखिएगा प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। 1857 की जो क्रांति हुई थी बच्चों, इसमें पहला बलिदान देने वाले हमारे देश के वीर पुरुष मंगल पांडे जी थे। कौन थे? मंगल पांडे थे। अगर बच्चों पूछा जाए कि जो 1857 का विद्रोह हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, ये विद्रोह का नाम था बच्चों सिपाही विद्रोह। क्या था? सिपाही विद्रोह। ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग हुई बच्चों, इसकी शुरुआत हुई थी यूपी से। यूपी में एक जगह है मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है बच्चों। इसकी शुरुआत 10 मई को हुई थी। 10 मई को मेरठ से बच्चों 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस विद्रोह का नाम था सिपाही विद्रोह। इस विद्रोह में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बलिदान दिए थे तो वो थे मंगल पांडे, जिन्होंने अपने देश के लिए साथियों सबसे पहले अपना बलिदान दे दिया था। इस विद्रोह के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। तो इसका जो चिन्ह था बच्चों, चिन्ह वो क्या था? बच्चे बोलेंगे सर क्या था? तो कमल एंड बच्चों एंड रोटी, कमल और रोटी था इसका चिन्ह। ठीक है, इस क्रांति में बच्चों जो बिहार हमारा राज्य है, बिहार साथियों, यहाँ से नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। वीर बच्चों कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से नेतृत्व किए थे, जमशेदपुर से। कहाँ से साथियों? जमशेदपुर बच्चों इनका अगर जन्म स्थान पूछा जाए वीर कुंवर सिंह का, तो जमशेदपुर में ही है। टाटा लौह इस्पात कंपनी कहाँ है बच्चों? जमशेदपुर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई?
अगर झांसी से पूछ दिया जाए किसने नेतृत्व किया था, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। क्लियर है? यहाँ तक साथियों क्लियर है? तो सभी बच्चे बताएंगे कि यस सर यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो साथियों 20 प्रश्न आज का तो हो गया है। सेशन अगर अच्छा लगे साथियों तो सभी बच्चे लाइक करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम आ गया हो बच्चों, आपको कोई दिक्कत हो रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अब कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे हमें परेशानी है, ये दिक्कत है सर। मैं उसको बच्चों अगले क्लास में सुधारने का 100% प्रयास करूँगा और आपके प्रश्न का रिप्लाई बच्चों 100% दूंगा। ठीक है, चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट करके क्लास से जुड़ जाइए, चैनल से बच्चों जुड़ जाइएगा। आप हमारे साथ जुड़कर अगर पढ़ाई करते हैं तो विश्वास रखिए मेरे भाई, जीके जीएस की कोई परेशानी आपको पूरे लाइफ नहीं होगा। हर एक प्रश्नों का निचोड़ बता दूंगा, हर एक पहलू, हर एक लम्हे पे बच्चों आपका चर्चा करूंगा, ताकि बच्चे 100% नहीं बच्चों लेकिन 80% आप याद रखेंगे। 80% याद रखेंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, जीके जीएस का डर खत्म हो जाएगा साथियों। अगर मेरे भाई पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है मेरे भाई वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ बच्चों ये 1 लाइनर पीडीएफ दे देंगे, आप इसे रिवीजन कर लेंगे एक बार। और साथियों जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो उसे कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे से श्रेणियों, आज के लिए बस इतना ही।